तो चलिए आज एक खास सफर पर निकलते हैं। एक टाइम मशीन में बैठकर ठीक 100 साल पीछे हम देखेंगे वो भारत जो अब सिर्फ किस्से कहानियों और इन दुर्लभ तस्वीरों में ही जिंदा है। आइए शुरू करते हैं ये अनोखा सफर। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां रात में स्मार्टफोन की स्क्रीन नहीं बल्कि दियों की टिमटिमाती लौ रोशनी करती थी, जहां सड़कों पर गाड़ियों का शोर नहीं बल्कि घोड़ों की टाप की आवाज गूंजती थी। है ना कमाल का ख्याल? तो चलिए इस ख्याल को थोड़ा और करीब से देखते हैं और जानते हैं कि कैसा था वो भारत। जी हाँ, एक ऐसी दुनिया जहां न स्मार्टफोन थे, नहीं आज जैसी आधुनिक गाड़ियां। जिंदगी बहुत बहुत अलग थी। मतलब सड़कें ज्यादातर खाली रहती थीं और लोग आने जाने के लिए बैलगाड़ियों या फिर घोड़ा गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी से एकदम अलग। सब कुछ बहुत सरल और बहुत धीमा था। तो हमारी इस टाइम मशीन का पहला स्टॉप है 1920s के दशक के शहर। ये वो शहर थे जो उस समय औपनिवेशिक भारत की कह सकते हैं धड़कन हुआ करते थे। आज की ही तरह 100 साल पहले भी बॉम्बे, कलकत्ता और दिल्ली जैसे शहर बहुत बड़े ट्रेडिंग हब हुआ करते थे। मतलब व्यापार के बहुत बड़े केंद्र थे। लेकिन उनकी शक्ल, उनकी बनावट और यहाँ तक कि हवा में जो माहौल था वो आज से बिल्कुल बिल्कुल अलग था। तो फर्क कैसा था? देखिए, आज जहां हमें हर तरफ जबरदस्त ट्रैफिक और ऊंची ऊंची इमारतें नजर आती हैं, उस जमाने में वहां घोड़ा गाड़ियां चलती थीं, हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे होते थे और हाँ, वो खूबसूरत औपनिवेशिक इमारतें शहर की पहचान होती थीं। वैसे उनमें से कई इमारतें आज भी हैं जो हमें उस दौर की कहानियां सुनाती हैं। और बाजारों की तो बात ही कुछ और थी। मतलब शहर के बाजार हमेशा चहल पहल से गुलजार रहते थे। यहाँ मसाले, बेहतरीन कपड़े और हाथ से बनी ऐसी ऐसी नायाब चीजें मिलती थीं जिनकी खुशबू और कारीगरी दुनिया भर के व्यापारियों को भारत खींच लाती थी। अच्छा, शहरों की गलियों से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उस एक चीज की जिसने इस विशाल देश को सचमुच एक साथ जोड़ दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट इंडियन रेलवे की। देखिए, उस दौर का अगर कोई सबसे बड़ा और सबसे जरूरी डेवलपमेंट था तो वो था रेलवे नेटवर्क। ये जो भाप से चलने वाले इंजन थे ना, ये सचमुच में पूरे देश को एक धागे में पिरो रहे थे। और इसने सिर्फ व्यापार ही नहीं बदला, इसने लोगों के सोचने का तरीका भी बदल दिया। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस जमाने में भी भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे सिस्टम में से एक बन रहा था। और सबसे हैरत की बात, कई रेलवे रूट आज भी ठीक वही हैं जो एक सदी पहले बिछाए गए थे। जरा आंखें बंद करके सोचिए, भाप के इंजन की वो छुक छुक और जोर की सीटी, लकड़ी के डिब्बों में बैठना और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुके वेंडरों की वो जानी पहचानी आवाजें, चाय गरम। सच कहूं तो उस जमाने में ट्रेन का सफर अपने आप में एक पूरा अनुभव हुआ करता था। तो ये ट्रेन अब हमें शहरों की भीड़भाड़ से दूर ले जा रही है, भारत के असली दिल की ओर। हम पहुंच रहे हैं गांव में, जहां उस दौर में देश की ज्यादातर आबादी रहती थी। तो गांव में जिंदगी कैसी थी? बहुत ही सरल, बहुत ही सीधी साधी। यहाँ का जीवन प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ समुदाय यानी कम्युनिटी ही सब कुछ था। लोग एक दूसरे के लिए जीते थे। किसान अपने पारंपरिक औजारों और बैलों के साथ मिलकर सही मायनों में धरती से सोना उगाते थे। घर अक्सर मिट्टी के बने होते थे और जैसा मैंने कहा, पूरा का पूरा समुदाय एक बड़े परिवार की तरह था। हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देता था। और हाँ, गांव के बाजार और मेले वो सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं थी, वो तो जिंदगी का जश्न मनाने का एक जरिया थे। चलिए अब गांवों की सादगी से निकलकर एक बिल्कुल अलग, एक दूसरी ही दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो इसी भारत का हिस्सा थी लेकिन बिल्कुल अलग थी। हम बात कर रहे हैं आलीशान और ताकतवर रियासतों की। उस दौर में भारत में सैकड़ों रियासतें हुआ करती थीं और इन पर शासन करते थे शक्तिशाली महाराजा और राजा। और उनकी दुनिया, अरे वो तो आम लोगों की दुनिया से मीलों दूर, शान और शौकत और विलासिता से भरी हुई थी। ये बात बिल्कुल सच है कि उस समय के कुछ भारतीय शासक दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। उनके महल, उनकी जीवन शैली, सब कुछ बहुत ही भव्य और शानदार हुआ करता था।
ये कॉन्ट्रास्ट देखने लायक था। मतलब महल की दीवारों के अंदर एक तरफ थी जबरदस्त शानो शौकत, सजे धजे हाथी, बड़े बड़े शाही समारोह, और दूसरी तरफ उन्हीं दीवारों के ठीक बाहर सादगी से भरे आम लोगों की जिंदगी। सोचिए, एक ही जमीन पर दो कितनी अलग अलग दुनियाएं बसती थीं। तो हमने शहर देखे, गांव देखे और आलीशान महल भी, पर इन सभी अलग अलग दुनियाओं को एक साथ जोड़ने वाली कोई चीज थी। बिल्कुल थी, और वो था भारत का मजबूत सांस्कृतिक ताना बाना। चलिए अब उसे देखते हैं। चाहे कोई शहर में रहे या गांव में, अमीर हो या गरीब, भारत की परंपराएं हमेशा से बहुत मजबूत रही हैं। उस वक्त लोग साड़ी, धोती, पगड़ी जैसे अपने पारंपरिक पहनावे को शान से पहनते थे। ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा थे। और सोचिए, त्योहारों के बारे में, संगीत और किस्से कहानियों के बारे में, ये सब चीजें लोगों की जिंदगी में पूरी तरह रची बसी थी। स्थानीय कारीगरों के हाथों का बनाया हुआ कमाल का सामान बाजारों की रौनक बढ़ाता था। यही वो परंपराएं थीं जिनमें भारत की असली आत्मा बसती थी। तो कुल मिलाकर 100 साल पहले का भारत कैसा था? वो परंपरा, संस्कृति और बदलाव का एक बहुत ही अनोखा संगम था। एक तरफ शाही महल थे, तो दूसरी तरफ साधारण गांव, और हर जगह की अपनी एक अलग कहानी थी, अपनी एक अलग पहचान थी। ये जो दुर्लभ तस्वीरें हमने देखी, ये हमें यही दिखाती हैं कि भारत का अतीत कितना ज्यादा आकर्षक और विविधताओं से भरा हुआ था। और ये जानना बहुत जरूरी है कि यही समृद्ध इतिहास आज के मॉडर्न इंडिया की नींव है। तो अगली बार जब कभी कोई पुरानी इमारत नजर आए या ट्रेन में सफर करें, तो एक पल के लिए रुक कर ये जरूर सोचिएगा कि अतीत की ये जो गूंज है, ये आज के भारत को किस तरह से परिभाषित करती हैं।